राजवीर शास्त्री जो कि काफी ज्यादा घायल रहते हैं, वह इसी घायल हालत में पहुंच जाते हैं बपुंद्रा चोल। राजवीर शास्त्री को इस हालत में देखकर पुष्पा के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। राजवीर शास्त्री ने जिस जज को बपुंद्रा चोल में बुलाया था, वह जज भी वहाँ पर रहते हैं। राजवीर उसी हालत में उस जज के सामने कादम्बरी का कुछ ऐसा खुलासा करते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिलीप को देखते हैं जो कि बपुंद्रा को उसके और राजवीर के प्लान के बारे में बताते हैं कि किस तरह वह दोनों कादम्बरी को एक्सपोज करने वाले हैं और उन्होंने कादम्बरी के खिलाफ दो बड़े सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। यह सुनते ही बपुंद्रा काफी हैरान हो जाता है। वह कहता है, दिलीप तू पागल हो चुका है, तू वापिस से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है। तुझे पता है ना कि जब तू कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए गया था तो जब तेरा प्लान तो फ्लॉप हुआ, लेकिन साथ ही जुगल और पुष्पा की दोस्ती टूटने के कगार पर आ चुकी है। दिलीप कहता है कि बपुंद्रा इस बार मैं ऐसी कोई सी भी गलती नहीं करूंगा कि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है राजवीर शास्त्री। राजवीर शास्त्री ने एक जज को यहाँ पर बुला लिया है, वह बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। उन जज के सामने ही हम कादम्बरी को एक्सपोज करेंगे ताकि हमारे पास काफी मजबूत सबूत रहे। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जुगल के साथ कहाँ पर जा रही थी। उसी वक्त कादम्बरी को गगन का कॉल आता है। वह उसे बताता है उन्होंने राजवीर शास्त्री को पकड़ लिया है, अब राजवीर शास्त्री उनकी चंगुल में है। राजवीर शास्त्री के साथ आगे क्या करना है उसके बारे में गगन कादम्बरी से पूछता है, क्योंकि अब जुगल कादम्बरी के साथ में था इसलिए वह सीधे सीधे तो नहीं कह पाती, लेकिन वह गगन को इतना कह देती है राजवीर को सही सलामत रखना, उसके साथ आगे क्या करना है उसके बारे में वह बाद में बताएगी। दूसरी तरफ हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि गगन के चंगुल में थे। राजवीर शास्त्री गगन को कहता है कि तुम्हें यह पता नहीं है कि मैं एक प्रोफेसर के साथ साथ एक वकील भी हूँ और तुम्हें पता नहीं है कि वकील को किडनैप करने के आरोप में मैं तुम्हें कितनी कड़ी सजा दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हें जेल में भी डलवा सकता हूँ और जेल से बाहर भी निकलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि आखिरकार तुमने किसके कहने पर ये सारी ही चीजें करी। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस। अब इस वक्त तक गगन और उसके साथी राजवीर शास्त्री के ऊपर काफी हंसते हैं और वह अपने बॉस का नाम यानी कि कादम्बरी का नाम राजवीर को नहीं बताते हैं और वह राजवीर के मुंह को बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम दिलीप को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में रहता है क्योंकि अभी तक राजवीर वहाँ पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि राजवीर ने जिस जज को बपुंद्रा चोल में भेजा था वह जज वहाँ पर आ जाते हैं। दिलीप उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये वही जज है जिसको राजवीर ने यहाँ पर भेजा है। दिलीप उन जज के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वही है दिलीप पटेल और उन्हें कहते हैं कि राजवीर शास्त्री अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है कि राजवीर शास्त्री ने जिस चीज के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है वह चीज तो राजवीर शास्त्री ही आपको बताएंगे, इसलिए राजवीर शास्त्री जब तक नहीं आ जाते जब तक हम राजवीर शास्त्री का इंतजार करते हैं मेरे घर पर। दिलीप उन जज को अपने घर पर ले आता है। अगले ही सीन में हम राजवीर को देखते हैं जो कि उन गुंडों के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हैं। राजवीर शास्त्री काफी हद तक उसमें सफल भी रहते हैं। राजवीर शास्त्री अपने हाथों को रस्सी से खोल लेते हैं। राजवीर शास्त्री जैसे ही वहाँ से उठते हैं, लेकिन इतने में एक गुंडे की नजर राजवीर शास्त्री पे पड़ जाती है, इसलिए वह राजवीर शास्त्री के ऊपर डंडे से हमला कर देता है जिससे राजवीर शास्त्री का काफी ज्यादा खून भी बह जाता है और सारे ही गुंडे काफी टेंशन में भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम दिलीप और उस जज को देखते हैं जो कि राजवीर का इंतजार कर रहे थे। इतने में पुष्पा वहाँ पर आ जाती है और वह इन दोनों को देख लेती है। दिलीप यहाँ पर बहाना बनाता है और वह कहता है कि ये उसके दोस्त थे और किसी बिजनेस डील के बारे में ही वह उनसे मीटिंग करने के लिए आए हैं। दिलीप यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि पुष्पा काफी ज्यादा खुश रहती है कि एक तरफ दिलीप के घर में दीप्ति और अश्विन के जो ट्विंस आने वाले हैं उनकी खुशी बन रही है, इसलिए दिलीप यहाँ पर सोचता है कि अगर गलती से भी उनका प्लान इस बार भी फ्लॉप हो जाता है जिससे जो घर में खुशी आई है वह भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वह निर्णय लेता है कि वह राजवीर शास्त्री को यह कह देगा कि आज हम कादम्बरी को एक्सपोज नहीं करेंगे। दिलीप यहाँ पर फिर से राजवीर को कॉल करता है, लेकिन वापिस से राजवीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले ही सीन में हम कादम्बरी को देखते हैं जिसके पास गगन का कॉल आता है। गगन उसे बताता है कि राजवीर शास्त्री भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर हमला करा जिससे राजवीर शास्त्री का काफी ज्यादा खून बह चुका है।
यह सुनते ही कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाती है। और यह पहली बार था जब हमने कादम्बरी को इतनी टेंशन में देखा। कादम्बरी गगन को काफी कुछ सुनाती है और उसे कहती है कि राजवीर को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम तुरंत राजवीर को अस्पताल ले जाओ और उसे अस्पताल ले जाते ही वहाँ से फरार हो जाना। अब गगन जैसे ही फोन रखता है और वह नीचे देखता है कि राजवीर शास्त्री वहाँ से गायब हो चुके हैं। यह देखते ही गगन और वह सारे ही गुंडे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम दिलीप और उन जज को देखते हैं कि राजवीर शास्त्री अभी तक वहाँ पर नहीं आए थे। दिलीप बार बार राजवीर को कॉल कर रहा था लेकिन राजवीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दिलीप को वह जज कहते हैं कि राजवीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है तो तुम कॉलेज में कॉल करो। दिलीप ऐसा ही करता है, वह घनश्याम जी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि राजवीर शास्त्री कहाँ है। घनश्याम जी राजवीर को बताते हैं कि दिलीप जी प्रोफेसर राजवीर शास्त्री तो काफी देर पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। यह सुनते ही दिलीप को जो टेंशन हो रही थी वह टेंशन और काफी बढ़ जाती है कि दिलीप को यहाँ पर ऐसा शक हो रहा था कि राजवीर शास्त्री ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया। दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में रहती है। वह यह सोच रही थी कि प्रोफेसर शास्त्री जुगल जी के पास पहुँच जाते हैं और वह जुगल जी को उसका सारा ही सच बता देते हैं तो जुगल जी उसका क्या हाल करेंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कादम्बरी जिसके पास गगन का कॉल आता है और गगन उसे बताता है प्रोफेसर शास्त्री उनके चंगुल से भाग चुका है। यह सुनते ही कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसे जो डर था वही हुआ था। खैर अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह जज और दिलीप जो कि राजवीर शास्त्री का काफी इंतजार करेंगे लेकिन राजवीर शास्त्री वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे और वह दोनों राजवीर शास्त्री के बारे में बात भी करेंगे जिनकी बात को पुष्पा सुन लेगी। और उसी वक्त हम देखेंगे कि ऑटो से राजवीर शास्त्री सीधे ही बपुंद्रा चोल आ जाएंगे। राजवीर शास्त्री काफी ज्यादा घायल अवस्था में रहेंगे। इसे देखने के बाद सभी लोग राजवीर शास्त्री की तरफ भागेंगे। अब दोस्तों राजवीर शास्त्री ने यह निर्णय ले लिया है कि वह कादम्बरी का सच सबके सामने ला देंगे। तो यही कुछ हमें आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है। क्या आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।